आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली में बढ़ रहे जल संकट को लेकर, जहां दिल्ली में जल संकट मुंह बाए खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां सियासी तकरार बढ़ता जा रहा है, तो पानी की किल्लत भी लगातार बढ़ती जा रही है। जल संकट पर वाटर कैनन की बौछार, बीजेपी और आप में सियासी प्रहार। कोई अनशन तो कोई कर रहा प्रदर्शन। समस्या का समाधान कौन निकालेगा सरकार? देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। इसे लेकर एक तरफ दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। विडंबना तो ये है कि जिस जल संकट के लिए बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उसी जल से उन्हें वाटर कैनन के जरिए भगाने की कोशिशें हो रही थीं। पानी के संकट का सियासीकरण हो गया है और अब ये केवल राजनीतिक नफा नुकसान बन गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के भोगल में अपने जल सत्याग्रह स्थल से एक वीडियो संदेश में कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली की जनता के लिए और पानी नहीं छोड़ता, तब तक वो कुछ नहीं खाएंगी। उन्होंने दावा किया कि शहर में 28 लाख लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। आतिशी ने जनता के सामने अपनी पीड़ा और असमर्थता रखते हुए बताया कि वो हर तरीके से प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। उनके सामने अब अनशन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है और हरियाणा यमुना नदी में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा। 1 MGD पानी से 28,000 लोगों की जलापूर्ति होती है। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली को करीब 1000 MGD पानी मिलता है। इसमें से हरियाणा 613 MGD पानी मुहैया कराता है। शुक्रवार को हरियाणा ने 110 MGD पानी कम छोड़ा। 100 MGD पानी की कमी से 28 लाख लोगों को अभी पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली को पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली सरकार के पास अनशन पर बैठने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार भी अपनी दावों की फहरिस्त गिना रही है कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा पानी हरियाणा सरकार दे रही है। इस बार 17% ज्यादा पानी दिया गया है। हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई नहीं रोकी गई है। इधर बीजेपी भी प्रदर्शन की राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय। उन्होंने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए और आप नेता बीजेपी के खिलाफ। कुल मिलाकर दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के अनशन दर अनशन के बीच पिस रही है तो जनता। जहां आपकी दिल्ली सरकार बीजेपी सरकार पर उसके हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड में भ्रष्टाचार और टैंकर माफियाओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है।
ऐसे में जनता को पानी कैसे मिलेगा, इस पर दोनों सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए। पानी का स्रोत क्या है और वो घरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर दिल्ली को पानी मिलेगा तो टैंकर माफियाओं का अस्तित्व खुद ही समाप्त हो जाएगा। आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सवाल का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अगली खबर